Good morning, dear student. Today we will start Money and Banking Part 2. Part 1 में हमने मनी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बार्टर सिस्टम पढ़ा, क्यों मनी आया, उसके फंक्शन पढ़े, बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक पढ़े. आज पढ़ेंगे बैंकिंग. ओके, एंड दिस इज़ लास्ट पार्ट ऑफ अवर यूनिट 3. ओके, बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग हमारे डेली लाइफ में क्या होता है? जो हम जहाँ से ट्रांजेक्शन करते हैं, जहाँ अपना एक्स्ट्रा मनी डिपॉजिट करते हैं. यस, ऑनलाइन बैंकिंग आज से मैक्सिमम हम लोग ये कोरोना वायरस में हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग ही कर रहे हैं. यस, डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा. तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा? बैंकिंग के अंदर. चलिए पहले मैं आप लोग को बताऊँगी बैंक दो तरह की होती है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक. ओके, कमर्शियल बैंक क्या होती है? इट्स अ इंस्टीट्यूशन जिससे हम डील करते हैं. हम सीधा आरबीआई के पास तो नहीं जाते. सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, जो सारी बैंक की हेड है. तो हम सीधे सेंट्रल बैंक तो नहीं जाते. हम किससे हम डील करते हैं? पीएनबी से, एसबीआई से, है ना. तो इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. इनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. आगे देखते हैं स्टूडेंट. व्हाट बैंक्स डू? Bank accept deposits and make loan and derive the profit from the difference in the interest rate paid and charged respectively. हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उस डिपॉजिट के कुछ अमाउंट अपने पास रखकर बाकी को लोन दे देती है और जो डिफरेंस है वो बैंक का क्या है? प्रॉफिट. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक इज टू पुट देयर अकाउंट होल्डर मनी टू यूज बाय लैंडिंग इट आउट टू द अदर्स हु कैन then use it to buy homes, business and kids to educational loan मिलता है business के लिए, homes के लिए. क्या करती है? अकाउंट होल्डिंग का मनी सेफ रखती है. तो बैंक में पड़े पड़े क्या करती है? वो उसका कुछ अमाउंट रखती है और बाकियों को क्या कर देती है? बाकी अमाउंट को इन द फॉर्म ऑफ लोन सबको दे देती है ताकि लोगों की देखिए यहाँ दिए ना, अदर हु कैन यूज इट टू बाय होम्स, business, etc. What do you mean by banking? Actually, banking is an industry that handle cash, credit, and other financial transactions. Bank provide a safe place to store extra cash and credit, and they offer saving account, certificates of deposit, checking account. Banking मतलब क्या होता है? एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे हमारा कैश, क्रेडिट और सारी पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हम वहाँ करते हैं. ठीक है, वो हमें अकाउंट, हमारा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, वो सब बैंक हमारे अकाउंट खोलती है डिफरेंट. ये हम फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक के अंदर पढ़ेंगे. आगे देखते हैं. What are the function of commercial bank? देयर दो ही फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट मतलब स्टूडेंट्स इट मीन्स देयर आर 3 अकाउंट्स: current account, saving account, fixed deposit account. And secondary function means act as an agent, overdraft facility, discounting bill of exchange, local facility, issue traveler check. Act as an agent. अब जैसे हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हम लोग सीधा वहाँ तो नहीं चले जाते हैं, क्या बोलते हैं, अमेजोन के ऑफिस. तो हम लोग क्या कहते हैं? ऑनलाइन पेमेंट. बैंक हमारे बदले पे कर देती है ना, लेकिन हमारे अकाउंट से काटती है. मतलब एक एन एजेंसी काम कर रही है ना बीच में. समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ ना? ओके, जैसे कि हमारी ईएमआई है, तो ईएमआई के पे बैंक मैंने बैंक को बोला कि मेरी ईएमआई पे करो, और बैंक से मैंने क्या लिया है? लोन. तो हर महीने बैंक मेरी ईएमआई पे करती जाती है. यस, और मैं उसे क्या मतलब मैं बैंक को ईएमआई देती जाती है और मेरे बदले लोन कौन दे देता है? बैंक. यस, ठीक है, समझ में आ रहा है. अब डियर स्टूडेंट, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर डिमांड डिपॉजिट्स बिकॉज डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स विच कैन बी विथड्रॉन बाय चेक एट एनी टाइम. ओके, आगे देखते हैं. फिर से हम फंक्शन पढ़ते हैं. कुछ इसमें जो छूट गया वो इसमें देख लेते हैं. जैसे कि क्या बोला मैंने? ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में. तो ये सब भी सेकेंडरी फंक्शन में ही आता है. ठीक है, कस्टडी ऑफ और वैल्यूएबल आइटम्स, जैसे मैंने बोला लोकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती, तो ये सेकेंडरी फंक्शन में आएगा. इसे डेरिवेटिव फंक्शंस भी बोलते हैं स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट दिस. ओके, आगे important document securities by providing safe deposits, walls और lockers, है ना. आगे देखते हैं. नेक्स्ट, मनी क्रिएशन एंड द बैंकिंग सिस्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का. एग्जाम में से क्वेश्चन आते ही हैं. 2019-20 में भी आया था, आप लोग के 2020-21 में भी मतलब के पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यह स्टूडेंट एग्ज़ाम में मनी क्रिएट कैसे करती है बैंक, ये पूछता है, अभी भी पूछा था, इसलिए बता रही हूँ. ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि बैंक कैसे मनी बनाती है.
देखो ये सब आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ये जो मैंने अभी बताया कि टू फंक्शन, ये जो पिक्चर्स में जो पूरे पॉइंट्स दिए थे वो सब स्टूडेंट्स आपको कॉपी में नोट करना है। मैं हर अपने वीडियोस में वही वही रिपीट कर रही हूँ। व्हेन द स्कूल रीओपन आई विल चेक ऑल दी थिंग्स, ऑल दिस पॉइंट्स, क्योंकि ये यही आपके नोट्स एक्चुअली में। बाकी मैं PDF फाइल तो भेजूँगी, बट यही आपके नोट्स हैं। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक और मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। एजम्पशन, हम ये मानते हैं कि द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक। सारा बैंकिंग सिस्टम क्या है, एक यूनिट है, और सारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट वो क्या है, इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक। ओके, जब क्या करेंगे, मनी क्रिएशन की बात करेंगे। अब स्टूडेंट देखो, बैंक क्रिएट मनी कैसे क्रिएट करता है, बोलता है यार रिमेंबर दैट बैंक डिपॉजिट्स आर मनी, बैंक क्रिएट बैंक डिपॉजिट्स व्हेन दे मेक लोन। अपने डिपॉजिट्स को जब लोन में कन्वर्ट करती है तो वो क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करती है, पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट फ्रॉम द इनिशियल डिपॉजिट, ऑल्सो नोन एज क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, इसे मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन भी बोल सकते हैं। कैसे करती है, वही जो डिपॉजिट है उसी से बैंक अपना क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करती है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी पिक्चर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बताऊंगी स्टूडेंट। अब देख लेते हैं एक बार मनी मल्टीप्लायर। अच्छा, इनिशियल डिपॉजिट मतलब जो उसने डिपॉजिट की स्टार्टिंग में जो की, जैसे 100 रुपये मेरा जमा किया हुआ है तो वो इनिशियल हुआ, उसके बाद देखना चेंज होते जाएगा। या इनिशियल डिपॉजिट का मतलब क्या हो रहा है। ओके, मनी मल्टीप्लायर, इट मीन्स द मल्टीप्लायर बाय विच द टोटल डिपॉजिट इंक्रीजेज ड्यू टू इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट्स। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर इज द इनवर्स ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। इफ CRR इज 10%, दैट इज 10/100। देखो CRR 10% मतलब 10/100, 0.1। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, फॉर्मूला है 1/CRR। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/CRR। तो इसने CRR को पहले कन्वर्ट कर दिया, फिर 1 कर दिया। तो मनी मल्टीप्लायर हमेशा टाइम्स में आता है। मल्टीप्लायर मतलब उसे मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तो जैसे 1000 रुपये मेरा डिपॉजिट है तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा कि बैंक कितना मनी मल्टीप्लायर क्रिएट कर सकती है। तो जैसे 1000 इनिशियल डिपॉजिट है तो इंटू 10, तो मतलब 10,000। 1000 का बैंक 10,000 रुपये बना सकती है। ठीक है, मतलब क्रिएट करती कैसे, बाय लोन, डेफिनेटली बाय गिविंग लोन्स। तो वो हम पढ़ेंगे कि वो प्रोसेस क्या है। चलिए पहले ये देखिए कि CRR एंड SLR। CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, और SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो अमाउंट होता है, इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ कैश विच इज़ लीगली रिफर्ड कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विच विथ द सेंट्रल बैंक एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट। अब सारी कमर्शियल बैंक अपने कैश का कुछ हिस्सा सेंट्रल बैंक में एज अ डिपॉजिट जमा करती है। सारी बैंक, कमर्शियल बैंक जितनी भी जिनसे हम डील करते हैं, किसके पास, सेंट्रल बैंक मतलब RBI के पास। और SLR क्या होता है, इट इज़ द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो विच रिफर्स टू लिक्विड एसेट ऑफ द कमर्शियल। लिक्विड एसेट मतलब कैश की बात कर रहे हैं ना, of the commercial bank which they are required to maintain as a minimum percentage of their total deposit। अब देखिए डिपॉजिट 100 रुपये है तो उसमें उनको CRR 10% देना, मतलब 10 रुपये उनने कहाँ दे दिया, CRR में। अब 10% SLR है, मतलब 10 रुपये बैंक को अपने पास रखना है। तो टोटल कितना रुपये लोन देगी वो, 80 रुपये। वैसे ये पिक्चर में देखो 1000 रुपये है, तो 1000 में बैंक ने CRR सेंट्रल बैंक के पास कितना डिपॉजिट कराई है, 60 रुपीज़। और क्योंकि 6% है, और SLR 20% है। वो कहाँ है, अपने पास रखी है। क्यों रखी वो बता रही हूँ। तो वो कितना 20%, तो 20% किसका, ना कि 1000 में 60 माइनस करके टोटल इनिशियल डिपॉजिट 1000 का 20%, तो 200 रुपये हुआ। तो 740 वो क्या करेगी बैंक, लोन देगी। अब देखो SLR क्यों रखती है, यही हम जब अपना पैसा डिपॉजिट किए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप लोगों के अकाउंट में सबके 2-2 लाख रुपए है, ठीक। तो 2 लाख रुपए, तो जब हम ATM में जाएंगे और वो 2 स्वाइप करेंगे तो हमें पैसा निकलता है ना। तो वो कैसे निकलता है, तो वो यही मिनिमम अमाउंट बैंक रखी थी। पूरे 2 लाख रुपए तो नहीं रखी हुई है, लेकिन हाँ आपकी मिनिमम लिमिट फिक्स है कि एक दिन में इतना निकाल सकते हो, 20,000। तो बैंक क्या करती है, वो 20,000 अपने पास मेंटेन रखती है कि जब भी आप पैसा निकालने आओ तो उतना पैसा तो निकले, और बाकी क्या करती है, लोन दे देती है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। देखो अब ये पढ़ते हैं मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। स्टूडेंट ये पूरा टेबल बनाकर आपको अपनी कॉपी में एज इट इज़ नोट करना है। ठीक है, मैं पहले ही बोल रही हूँ ये सब आपको नोट करना है कॉपी में।
तो देखो इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, ठीक है। इसमें लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो वो होता है जो लीगली हमें रिजर्व करना पड़ता है। इसके अंदर दोनों आते हैं, कौन कौन? CRR और SLR। ओके, तो देखो लीगल रिजर्व रेशियो कितना है? 0.1%। मतलब ये 100 रुपये में 60 रुपये CRR होगा और हो सकता है 40 रुपये SLR होगा। एक एग्जाम्पल ले, ठीक है। तो लीगल रिजर्व रेशियो मतलब SLR और CRR का कॉम्बिनेशन, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट। अब जैसे 1000 डिपॉजिट है, कैश रिजर्व 100 रुपये रख ली, तो 900 रुपये क्या करेगी? लोन। फिर वो 900 रुपये लोन जैसे किसी बिजनेसमैन को दी, और वो बिजनेसमैन का सारा ड्यू था 900 रुपये, सबसे क्रेडिट में काम किया, तो वो 900 रुपये सबको पे कर दिया। तो पूरा पैसा फिर कहाँ आ गया? घूमकर बैंक के पास आ गया। अब फिर बैंक ने वो 900 रुपये का क्या की? फिर उसमें से LRR निकाली, बाकी का लोन दे दी 810। फिर 810 कहाँ आया? घूम के बैंक के पास। फिर बैंक ने उसको कितना रुपए निकाली? 10% LRR निकाली, उसके बाद फिर लोन दे दी। और इस तरीके से प्रोसेस चलता गया। ठीक है, अभी रुक जाओ। मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा? 10,000 या ये 9,000 कैसे है? 10,000 कैसे है? देखो स्टूडेंट, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/LRR। तो 1/LRR मेरा कितना है? 0.1। तो मतलब कितना हुआ? 10 टाइम्स। ये हमेशा टाइम्स में आते हैं, टाइम्स नहीं लिखा है स्टूडेंट, मैं रिपीट करें, आपको टाइम्स लिखना है वहाँ। मनी मल्टीप्लाई कितना? 10 टाइम्स। तो बैंक का इनिशियल डिपॉजिट, तो फॉर्मूला क्या हो गया? इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर कितना है? 10 टाइम्स। तो इनिशियल 1000 इंटू 10, तो कितना हो गया? 10,000। मतलब बैंक अपने 1000 से कितना रुपए बना लेती है? 10,000 रुपये। समझ में आया? तो दिस इज इट फॉर दिस मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे LRR 20% है, तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? मनी मल्टीप्लायर 1/LRR 0.25 आ गया। अब इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, तो 1000 इंटू क्या हो जाएगा? 5। तो कितना आ जाएगा? 5000 करोड़। ठीक है भाई, करोड़ में ही बात करते हैं हम लोग। जितनी भी बात की हम लोग, क्या है वैसे भी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स लाखों में बात ही नहीं करते, बहुत कम बात करते, सीधा करोड़, क्या बिलियन अरब। ठीक है आगे देखते हैं। ये एक और दूसरा एग्जांपल ली हूँ जिसमें हमने 10% पढ़ा लीगल रिजर्व रेशियो, अब 20% से सेम वही स्टूडेंट, ये आप लोग कॉपी में नोट करिएगा। अनदर एग्जांपल ऑफ मनी क्रिएशन बाय टेकिंग द LRR 20%, ये नोट कर लीजिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। और डेरिवेटिव डिपॉजिट मतलब सेकेंडरी डिपॉजिट बोल रहा है। मैं बार बार आप लोग को आगे भी बताई हूँ कि प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट को डेरिवेटिव डिपॉजिट बोलता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस अनदर नेम। ओके, आगे देखते हैं। हु इज सेंट्रल बैंक? RBI is the Central Bank of India. ठीक है, Reserve Bank of India. Central Bank is the head of all the bank. Yes, who supervise all the bank function, who regulates, who instruct, who give them money at the time needed to commercial bank. Yes, ये सारा काम कौन करती है? सेंट्रल बैंक, जो सारी बैंक की हेड है, सारों बैंक का ऑपरेशन भी वही देखती है। चलिए आगे देखते हैं। द सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक, एपेक्स मतलब मेन, that control the entire banking system of a country. It is the sole agency of note issuing and control the supply of money in the economy. Definitely आप लोग को पता है, आप कॉमर्शियल बैंक तो नोट इशू नहीं करती, कौन करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही नोट छाप सकती है जो हमारी करेंसी है, रुपी। यस, और यहाँ पे क्या होता है? कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कौन कंट्रोल करता है मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में? RBI। जब कम होता है तो पैसे मार्केट में रेगुलेट करती, ज़्यादा होता है तो उसे ले लेती। कैसे करती है ये आगे हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आई होप कि सेंट्रल बैंक समझ में आ गया। अब हमने कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन देखे थे, अब सेंट्रल बैंक के देखते हैं। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। देयर आर मेनली 8 फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। देखिए पहला बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू मतलब क्या करती है? नोट इशू करने की अथॉरिटी सिर्फ RBI के पास ही है ना, बाकी किसी के पास है क्या? नहीं है, तो वही बोल रहा है। सेकंड, बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सारी बैंक की बैंकर है। कैसे बैंकर है? सारी बैंक के अकाउंट मैनेज करती है, गवर्नमेंट के अकाउंट मैनेज करती है, उन्हें एडवाइस करती कहाँ इन्वेस्ट करो कहाँ नहीं करो। और क्या करती है? बाय सिक्योरिटीज़ को मार्केट में सेल करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जब पैसे की कमी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ मनी इन द मार्केट, यस, और डिफ्लेशन कंडीशन है, ठीक है। तो जब मनी कम हो गया मार्केट में, तो क्या करती है बैंक? क्या करती है? मार्केट में से सिक्योरिटी खरीदती है। तो जब वो सिक्योरिटी खरीदती बैंक, तो बैंक वो सिक्योरिटी लेती है, बदले में क्या देती है? पैसा। और उससे क्या होता है? मार्केट में पैसे के सर्कुलेशन हो जाते हैं। और वैसे ही अपोजिट इसका वाइस वर्सा क्या हो जाता है? जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है तो उनसे क्या करती है वो? जैसे पैसा ज़्यादा हो गया मार्केट में, अब तो बैंक क्या करेगी? अपनी सिक्योरिटी सेल करने के लिए निकालेगी, तो लोग उसे परचेस करेंगे, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वापस RBI के पास। इस तरह से मार्केट में हमारे रुपी मनी का सर्कुलेशन
बैंक इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंपनी में कंट्रोल करती है, या हम लोग बोल सकते हैं कि एज एन एजेंट सिक्योरिटी को बाय और सेल भी करती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? उसके बाद कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, हमारे कैश अपने पास रखती है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन बैलेंसेस, हम फॉरेन बैलेंसेस मतलब भाई हम अपनी कंट्री की रुपीज़ से तो बस डील नहीं करते, बाकी भी ट्रेडिंग करते हैं, तो बाकी ट्रेडिंग में हमें यूरो पाउंड सब मिलता है, तो वो सब भी क्या है, उसकी भी कस्टडी कहाँ रहती है? आरबीआई के पास, ठीक है। ताकि इससे हम लोग इसे भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इससे अपना रेट सेट करते हैं। डॉलर से आज इंडिया रुपी कितना था? यस, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़, 75, 80। तो ये कैसे होता है? इसी के थ्रू होता है, ठीक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब जब कमर्शियल बैंक फेल हो जाती है, कहीं से फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती, या उसका पूरा पैसा ख़त्म हो जाता है, या जैसे कि ये जो पैसा लेके भाग गए माल्या और इन लोग जब, तो क्या करी बैंक? फिर किसके पास जाती है? आरबीआई के पास। तब आरबीआई उन सब के एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी बैंक हैं उन सबका पैसा आरबीआई के पास सेफ है। कुछ डिपॉजिट तो जब नुकसान होता है तो आरबीआई उन्हें लोन प्रोवाइड करती है। अभी हम पढ़े थे ना, सीआरआर भी देती है वो। तो लोन जब प्रॉब्लम होती है तो कौन आता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजर्व, आरबीआई आ जाती है सामने। क्लियरिंग हाउस मतलब कि फॉर एग्जांपल बैंक के पास 10,000 रुपये का चेक आया है ना, और क्या बोलते हैं, 10,000 का नहीं, 10 करोड़ का, ठीक है। बैंक के पास उतना नहीं है, तब कौन करती है बैंक क्लियर उसका पैसा? आरबीआई। वैसे प्रॉब्लम में सेटलमेंट के समय आरबीआई से हम मदद मांग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इन सब के नोट्स मैं आपको दूंगी रिटर्न में, तो आप लोगों से ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे व्हेन यू राइट दिस थिंग। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कंट्रोल मैंने बोला कैसे करती है, बाय और सेल करके। इसके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर ही आते हैं। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई के अंदर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आते हैं स्टूडेंट, 7 पॉइंट जो बोल रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगी। ये सिर्फ 7 पॉइंट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस फॉर 2020-21 आप लोगों के कोर्स से ये हट गया है। सिर्फ आप लोगों को ये जानना है कि इसके अंदर 2 क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन से। इसके अंदर जो बैंक रेट रेपो रेट जो मैं आगे पढ़ाऊंगी, ये डीप में आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि कंट्रोल ऑफ क्रेडिट के अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर इंटरेस्ट, यस डेफिनेटली हमारे मनी को अच्छे से रखती है। आगे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड, पहले हम ये देख लेते हैं कुछ फंक्शन जो छूट गए वो देख लेते हैं, फिर डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। सोल राइट ऑफ इशू, ये भी था, ठीक है, वहाँ हम पढ़ लिए। उसका डेवलपमेंट रोल मतलब जैसे कई बार होता है कि गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। अब कमर्शियल बैंक के पास अकाउंट है, लेकिन कमर्शियल बैंक के अकाउंट में पैसा नहीं है, तो उस समय कौन मदद कर देता है? आरबीआई, ठीक है। और अदर फंक्शन मतलब इसके अलावा भी बहुत फंक्शन करते हैं। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है? डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक, एपेक्स है, हेड ऑफ द ऑल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक इज एन इंडिविजुअल बैंक एंड ऑपरेट ऑल द कंट्रोल अंडर द central bank, commercial bank, okay. Central bank flow credit within the economy, commercial bank flow credit within the economy, okay. ये फ्लो को कंट्रोल करती है, ये क्रेडिट को कंट्रोल करती है, ओके। उसके बाद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक इज सोशल वेलफेयर। इट्स डेफिनेटली कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट मोटिव क्या रहता है? लोन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। सेंट्रल बैंक इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड इट इज़ कमर्शियल बैंक आर द कॉमन बैंक एंड सेंट्रल बैंक इज़ अ कस्टोडियन ऑफ नेशनल फॉरेन एक्सचेंजेस, ऑफ सारे एक्सचेंज को अपने पास रखती है। कमर्शियल बैंक इज़ नॉट। कमर्शियल बैंक हैज़ द अथॉरिटी ऑफ इशू करेंसी एंड सेंट्रल बैंक हैज़ द अथॉरिटी टू इशू करेंसी, कमर्शियल बैंक है नॉट। आगे देखते हैं एक और डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट, ये पूरा डिफरेंस बिटवीन आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, ये 5 पॉइंट और इसके पहले स्लाइड में बताई हूँ, ठीक है स्टूडेंट, ये आप खुद देखिएगा। आगे देखते हैं हम, ये जो मैं बोल रही थी, आप लोगों को बस इतना ही जानना है इस फंक्शन में कि मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है 2020-2021 के बच्चों के लिए। आगे भी इसका डीप एक्सप्लेनेशन था और शायद ये पैंडेमिक सिचुएशन इस सेशन के लिए हटा दिए, शायद फिर से ऐड हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को ये पूरा डीप में बताऊंगी। आप लोगों को सिर्फ इतना ही जानना है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के अंदर ये 6 इसके अंदर आते हैं, एक और स्लाइड में है, और उसके बाद इसमें ये 5 आते हैं। देखो क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है? क्वांटिटी की बात हो रही, जैसे बैंक क्वांटिटी इंस्ट्रक्ट करती है कमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक, कि यू हैव टू गिव लोन ऑफ 500
not 500. You have to give 500 crore, not 600 crore loan in the agriculture field, in the area of agriculture. ठीक है, तो ये क्वांटिटी की बात हुई, 500 से हटाकर 600 कर दी, और कहाँ बता रही है एग्रीकल्चर में. और क्वालिटेटिव मतलब कि बैंक एडवाइज दैट कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक advice to commercial bank that you all have to give loan up to rupees 800 crore, but only 300 crore is to be invested in agriculture sector and the rest in industry. समझ में? क्वालिटेटिव मतलब, ठीक है, तो ये डिफरेंस बिटवीन है. अगली स्लाइड में इसकी दोनों की डेफिनेशन है. अच्छा, अब बैंक रेट पॉलिसी मतलब क्या होता है? बैंक रेट पॉलिसी मतलब जो हमें डिस्काउंट रेट, जिसे डिस्काउंट रेट बोलते हैं. बैंक रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्काउंट रेट. अब आप लोग बोलेंगे कि क्या होता है, तो मैं बताती हूँ. बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री ऑफर लोन टू कमर्शियल बैंक बाय डिस्काउंटिंग द सिक्योरिटी. उसकी जो सिक्योरिटी रखी रहती है उसे डिस्काउंट करके लोन दे देती है. ठीक है, इसलिए इसको डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं. एंड द रेट द सिक्योरिटीज़ आर डिस्काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ लोन. लोन के लिए ही ये सिक्योरिटीज़ डिस्काउंट होती है. मतलब कमर्शियल बैंक पीएनबी को देती है, पीएनबी हम लोगों को देती है. ठीक है, कम रेट में. तो मतलब इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कोलेटरल एंड इट डज नॉट अलाउ रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटी. ना तो इसमें कोलेटरल रहता है, ना रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटी रहती है. मतलब जब कमर्शियल बैंक किसको दे देती, पीएनबी को. फॉर एग्जांपल आरबीआई ने पीएनबी को 10% में दी और पीएनबी में हम लोग को 12% में दी, तो उनको 2% का डिस्काउंट हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, बैंक का प्रॉफिट है. समझ में आ रहा है? आगे ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब क्या करती है बैंक? आरबीआई जब भी बैंक में मैंने बताया कि पैसा ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती, पैसा कम है तो इंटरेस्ट रेट कम कर देती, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन मांगे. ठीक है, तो ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में. यहाँ हम बोल सकते हैं कि अपनी सिक्योरिटी सेल या परचेस करती, जो मैं आप लोग को आगे बताई हूँ कि जैसे कि अपना सिक्योरिटी आरबीआई सेल करती है मार्केट में. तो क्या होता है, जब पैसा ज़्यादा होता है तो वो पैसा उसके पास आ जाता है, और जब पैसे की कमी आ जाती है तो क्या करती है, वही सिक्योरिटी कहाँ से खरीद लेती है? मार्केट से, ताकि फिर वो पे करे और मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाए. ठीक है, आगे चेंज इन एसएलआर और सीआरआर, वही लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट जिसे बोलते हैं. इसका मतलब क्या, उसके अंदर आते हैं सीआरआर और एसएलआर. ये हम पढ़ चुके हैं. आगे देखते हैं क्वालिटेटिव में सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, कुछ सेलेक्टिव एरिया में ही करती है. आगे राशनिंग ऑफ क्रेडिट या इसे क्रेडिट राशनिंग भी बोलते हैं. इसका मतलब क्या, कई बार आरबीआई ऐसी पॉलिसी निकाल देती है कि इस सेक्टर में 10,000 से ज़्यादा लोन नहीं देना. ठीक है, अगर हमारी इकोनॉमी डाउन होगी तो जितना तब जब हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाती है तब आरबीआई इंस्ट्रक्ट करती क्रेडिट राशनिंग में कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोन दो. ठीक है, तो ताकि इकोनॉमी अप हो जाए. तो ये सारे इंस्ट्रक्शन क्रेडिट ऑफ राशनिंग या राशनिंग क्रेडिट, ये लोन से रिलेटेड है. आगे मॉरल प्रेशर या मॉरल सुजन, आरबीआई एडवाइस भी करती कमर्शियल बैंक को कि यहाँ लोन दो, इस सेक्टर में दो. अभी हमने जैसे पढ़ा, यहाँ मत दो, यहाँ पे लॉस होने के चांसेस हैं. ठीक है, मॉरल प्रेशर या मॉरल सुजन. एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में भी इन्वेस्ट करती है, और डायरेक्ट एक्शन जो भी है उसको आगे लेते हैं. आगे देखो फिर एक डिफरेंस बिटवीन दिया है, तो ये आप लोगों को कॉपी में नोट करना है. दोनों की मैंने डेफिनेशन भी दे दी है. ठीक है, ये डायरेक्शन देती है और ये क्या करती है, क्वांटिटी बढ़ा देती. स्टूडेंट, दिस इज़ एंड फॉर टुडेज क्लास, एंड आई होप कि आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आया हो. ये सारे स्लाइड में जो डिफरेंस बिटवीन थे, ये जो अभी बताया है, क्रेडिट क्रिएशन, डेफिनेशन, ये सब आपको कॉपी में नोट करना है. इसके अलावा मैं पीडीएफ फाइल भी दूंगी. ये चैप्टर से 4 to 6 मार्क्स का एग्जाम में आने के चांसेस रहते ही हैं कन्फर्म. तो दिस इज़ an important chapter, and I hope you all get all the points. I try to make explanation in the best way, and if you have any doubt you can ask me by in message or any अदर फॉर्म की, जिससे तरीके से आप मुझसे पूछ सको, जैसे भी आपको डाउट है तो. ठीक है, और आज हमने पढ़ लिया बैंकिंग, बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, उसके फंक्शन क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, उसके फंक्शन क्या है. ठीक है, तो दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स.